भारत में विपक्षी दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चंद उद्योगपतियों को मदद करने का आरोप लगाते रहते हैं। इस बार न खाऊंगा न खाने दूंगा नारा देने वाले पीएम मोदी पर विदेश से उद्योगपति गौतम अडानी के उद्योग समूह को प्रोजेक्ट दिलाने के लिए श्रीलंका की सरकार पर दबाव डालने का आरोप लगा है। श्रीलंका के सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अध्यक्ष ने संसदीय समिति के सामने ये बयान दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पड़ोसी देश में एक बिजली परियोजना अडानी समूह को दिलवाने के लिए राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे पर दबाव बनाया था। सीएबी के अध्यक्ष फर्डिनांड ने संसदीय समिति को बताया कि राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे ने उन्हें कहा था कि ये टेंडर अडानी समूह को दिया गया है क्योंकि ऐसा करने के लिए भारत सरकार की ओर से दबाव है। हालांकि इसके एक दिन बाद ही विवाद बढ़ता देख सीएबी के अध्यक्ष ने बयान वापस ले लिया। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे ने इन आरोपों को खारिज किया है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार फर्डिनांड ने दावा किया कि उनसे पूछे गए सवालों की वजह से वो भावुक हो गए थे। सीएबी के प्रमुख ने बयान को खारिज करते हुए कहा कि श्रीलंका इस समय गंभीर ऊर्जा संकट से जूझ रहा है और राष्ट्रपति की इच्छा है कि मेगा पावर प्रोजेक्ट जितना जल्दी हो सके चालू हो। हालांकि इन परियोजनाओं को लेकर कोई दबाव नहीं बनाया गया है। उन कंपनी को ये टेंडर दिए जाते हैं जो श्रीलंका सरकार के बनाए निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था का सख्ती से अनुपालन करते हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे ने ट्वीट कर कहा, संसदीय समिति के सामने मन्नार विंड प्रोजेक्ट को लेकर सीएबी चेयरमैन के बयान को मैं सिरे से खारिज करता हूँ। ये प्रोजेक्ट किसी खास व्यक्ति या उद्योग को ध्यान में रखकर नहीं दिया गया है। मुझे भरोसा है कि इस संबंध में विश्वसनीय चर्चा की जाएगी। इस बयान से भारत में भी विपक्ष ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। सांसद राहुल गांधी ने इस बयान से जुड़े एक खबर को ट्वीट कर कहा, बीजेपी के उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने की नीति अब सरहद पार करके श्रीलंका तक पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने भी श्रीलंका के बिजली प्राधिकरण के प्रमुख बयान पर बनी खबर को शेयर करते हुए सवाल किया है कि क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है। कुछ दिन पहले ही श्रीलंका सरकार ने ऊर्जा परियोजनाओं के लिए बोली लगाने के नियमों पर बदलाव किए हैं। देश की विपक्ष पार्टी समागी जन बलवेगा पार्टी ने संसद में आरोप लगाया था कि बदलाव मन्नार कॉन्ट्रैक्ट अडानी समूह को दिए जाने के इरादे से किया जा रहा है। इससे पहले भी कोलंबो हार्बर पोर्ट की हिस्सेदारी भारतीय निवेशक को देने पर कर्मचारियों ने विरोध किया था। दोनों पक्षों के बीच इसी साल समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, लेकिन इस शर्तों को सार्वजनिक नहीं किया गया। ये समझौता उस समय हुआ जब श्रीलंका को भारत सरकार ने आर्थिक मदद देनी शुरू की थी। इस समझौते पर पारदर्शिता न होने को लेकर श्रीलंका में बड़े स्तर पर इसकी आलोचना हुई थी। इस विवाद पर भारत सरकार या अडानी समूह की ओर से अभी तक कोई भी बयान नहीं आया है। हालांकि बीते कुछ सालों में श्रीलंका के कई प्रोजेक्ट अडानी समूह को मिले हैं। अब आप ही बताओ कि प्रोजेक्ट इंडिया को मिला इसके लिए सरकार की तारीफ की जाए या ज्यादातर प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप को मिले इसलिए सरकार की आलोचना की जाए।